You are inside Bollywood with Rohit Roy. और मेरे साथ हैं the very glamorous, the very sexy नेहा धूपिया and the very sexy Dino Morea. Thank you. कुछ लोगों को सेक्स सिंबल के टैग से परहेज होता है, लेकिन डिनो तो रिवेल्स इन दिस टैग. डिनो कुछ बताओ यार. क्या बताओ यार. When people say that, I say चलो ठीक है, अगर आप मुझे ऐसे मानते हैं then fantastic. I have no complaints. Of course, why? I'm not saying नहीं मैं शर्माता हूँ and I'm not a sex symbol, whatever, whatever. If they perceive me that way, they perceive me that way, and I will do my best to look the way they want me to look. Yeah. क्योंकि हमारी जो मीडियम है काफी important है to look good and to look fit, which is really important. तो यहाँ के जब लोग कहते हैं कि sex symbol, they want to see fitness, I think. हाँ. जब लोग fit लोगों को देखते हैं, जब audiences fit लोगों को देखते हैं, तो बोलता है यार sexy है, fit है. तो that's how you get. डिनो की सबसे फिट जगह कौन सी लगती है आपको? I still remember. अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने डीनो को देखा था पहली बार, पर फिर वो बुरा मान जाएगा, तो मैं जब एक्टिंग नहीं करती थी और जब मैंने डीनो को पहली बार देखा था तो मैंने उसको एक वॉशिंग मशीन से निकलते हुए देखा. मैंने भी वॉशिंग मशीन से निकलते हुए देखा. तब मैंने अपनी वॉशिंग मशीन जाके खोली तो देखा, you think someone like him can come out of my washing machine, and it was like no. But you didn't come out, yaar. You disappointed her. You didn't call my name. I know. इस शो के बाद जाके घर पे ट्राई करेंगे. वॉशिंग मशीन है. Now I don't have top loading. I only have front loading. ऐसे निकलेंगे. ऐसा है. Hello. Talking about physical attributes, नेहा, एक तरफ तो everybody praises the physical attributes of a sex symbol और कहते हैं कि wow. But through the years, कई सालों से, मिसाल के तौर पे जैसे जीनत अमान थी, परवीन बाबी थी, लोग उनके लुक्स में ही अटक गए. They never really got their due as actors, you know, कि भाई क्या काम किया है. आपके हिसाब से ऐसा होता है? Well, मेरे हिसाब से काफी ऐसा होता है, and I think that's why the shyness from being a sex symbol, क्योंकि लोग मुझे जैसे अगर मैं 140 की लास्ट लोकल के बारे में बात करूं, या फिर अगर मैं चुप चुप के बारे में बात करूं, और even मिथ्या, I was like, it's high time people stop looking and they start listening. And there's only one way of doing it, that you don't do things that distract. But then again, the way you look at you me, will be distracted. It's really hard. People look and listen. Look and listen, yes. They don't look and they only look and don't listen. Audiences जो है, they look and listen. लेकिन जब audiences जाते हैं सिनेमा पर and they see a good looking actor or an actor, and at the same time they're watching it, बाहर आने के बाद they'll say यार he was looking superb in the film, or she was looking fantastic in the film. They don't I mean, for sure the person has acted really well, but they concentrate more on the look of the film because it's a very pleasing, very happy, very pleasant. लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ डिनो, ऐसा होता नहीं है. ऐसा होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए, लेकिन एक हमेशा बात रही है कि अगर आप खूबसूरत दिखते हैं तो लोग आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को ज्यादा देखते हैं, लेकिन आप अगर बदसूरत हैं तो आपको इमीडिएटली अच्छे एक्टर का टैग मिलता है. बिल्कुल सही. और एक बात भी है कि हमारी इंडस्ट्री में काफी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. जैसे 2006 में एक बहुत ही अच्छी फिल्म रिलीज हुई थी करण जौहर की, कभी अलविदा ना कहना. आई लाइक द फिल्म, लेकिन फिल्म में कोई स्किन शो भी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन थीम जो थी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके काफी बोल्ड मानी जाती है हिंदुस्तान में. एंड उसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार थे. इंडियंस ने इंडिया के अंदर, बाहर बहुत चली, लेकिन इंडिया में उस फिल्म को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली. कभी कभी लगता है कि आपको हमारे जो ऑडियंस है बहुत श्योर होते हैं अपने माइंड में कि हम इस एक्टर को इसी रूप में देखना चाहते हैं. नो, आई बेग टू डिफर बिकॉज हमारी साउथ में होता है, यहाँ पे नहीं. हमारी इंडस्ट्री में बहुत ऐसी फिल्में हैं which have been made on a subject like adultery. We are talking about adultery here and extramarital affairs. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं, जिनको बूम में देख के लोगों ने कहा कि आप ऐसी फिल्म कैसे कर सकते हैं. उसके सवाल वो था. But having said that, I mean, we have accepted Shah Rukh Khan in many different roles also. But कुछ लोग को ऐसा mindset है कि they see an actor in a certain way. Correct. और वो चाहते कि अगर दूसरी पिक्चर करें, they have to do a similar role. बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई है एक्टिंग को लेके, न्यू फेस ऑफ बोल्ड इंडियन सिनेमा को लेके. थोड़ी मस्ती करें डिनो साहब, प्लीज यार. अच्छा, वैसे आप उन गिने चुने एक्टरों में से है who always has had a great sustaining relationship with all his ex girlfriends. सारे आपके दोस्त हैं, सारी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड्स. अच्छा, हाँ. कैसे आप मैनेज करते हैं? मैनेज तो मैं करता हूँ, मैं सिंपल सा लड़का हूँ, बहुत सिंपल, स्वीट हूँ मैं, बहुत क्या हूँ. और कहने का मतलब है कि when you spend so much time with a girl, 5 साल 6 साल, तो ब्रेकअप होने के बाद they become friends. Not that they become friends, साल लगता है ना, मतलब to get over everything, और उसके बाद
you once you get over and move on, अगर आप mature है, then you look back and you say, you know, we can be friends and it's okay, it's completely all right. Are you single right now, like as we speak? तो मैं हाँ जी Completely single. हूँ। हाँ जी हूँ यार। So what comes to mind when I say Brian Lara? I met his girlfriend in West Indies. बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है डीनो वो। मोरिया बहुत स्मार्ट है Really? I don't know this. but nothing else comes to your mind when I say Brian Lara. क्रिकेटर Cricketer है वो, हाँ। अच्छा Neha, what comes to मतलब mind when I क्या? say squash? Squash. Ow. What comes to my mind is ow. What comes to your mind? I would say Ritwik for sure. अच्छा, Ritik. Ritik नहीं यार Yeah, Ritvik. that's how you're supposed to say his name, Ritwik. Ritvik. Ritik. Ritik नहीं, I met Ritvik. बंगाली नेम बहुत अच्छा बंदा ऋतिक है। इनके दोस्त हैं अच्छे जो स्कॉश चैंपियन है हिंदुस्तान के फिलहाल नंबर 2 हैं Squashes him. ही इज कॉशियस जब तक ये डीनो मोरिया मस्ती कर रहे हैं हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक में जाना ही पड़ेगा और ब्रेक से आने के बाद हम लोग चलेंगे हमारी जनता जनार्दन से बहुत ही सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं एक्टिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं बैरी जॉन के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद But no. हाँ I just have one question. आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने एक्चुअली वो It's got nothing to do with me, ना? आपसे कुछ पूछ इट हैज एवरीथिंग टू डू ओनली विद Yeah. यू अब देखिए ये शो पसीना के हम लोग क्या जीतेंगे? कुछ जीतने वाला है मतलब रैपिड फायर वगैरह कुछ? रैपिड Oh, he's coming with a hamper. इसमें रैपिड Hamper है फायर क्या? हैम्पर है सब कुछ है रैपिड फायर ब्रेक के बाद करें Please. लेट्स टेक अ ब्रेक